बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको CS 101 की असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको ये भी समझाऊंगा कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपने लाजमी पूरी देखनी है क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको असाइनमेंट करके ही नहीं दिखाऊंगा बल्कि साथ आपको गाइड भी करूंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो असल बात ये होती है कि कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हो चाहे कहीं से भी, तो उसको एज़ इट इज़ कॉपी करने के बजाय अगर उसको समझ के अगर सॉल्व कर दिया जाए, लिख लिया जाए, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो मैं आपको साथ ही ये भी बताने जा रहा हूँ दोबारा से कि मैं आपको साथ में तमाम असाइनमेंट करके भी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने बकिया टॉपिक की जानिब। ये आप असाइनमेंट देख सकते हैं, असाइनमेंट नंबर 3। तो अगर आप इसका जो क्वेश्चन है वो आप देखें, अगर गौर करके पढ़ें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, तो ये लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ बिल कैलकुलेटर एप्लीकेशन फॉर अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। यानी कि हमने एक कैलकुलेटर बनाना है जो कि फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट के लिए होगा। और इस रेस्टोरेंट में क्या है कि वो ऑफ़र कर रहे हैं फूड्स। कौन से फूड? ये वाले फूड दैट कैन बी ऑर्डर्ड बाय कस्टमर, जो कि कस्टमर ऑर्डर करेंगे। आगे लिखा हुआ है रेड में कि कस्टमर कैन ऑर्डर एनी नंबर ऑफ़ आइटम। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ब्लैक, ग्रीन और रेड में, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं कि कस्टमर क्या कर सकता है, एक से ज़्यादा आइटम भी दे सकता है और एक भी दे सकता है, ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि यू शुड डिज़ाइन अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट बिल अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, आगे देखें तो ये कह रहा है कि 19% GST जो सेल टैक्स होता है वो हमने ऐड करना होगा। किसमें? टू द स्टेटेड ऑर्डर बाय योर कस्टमर, जो कस्टमर ऑर्डर देगा उसमें हमने ऐड करना है। ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर पॉइंट है, ये मैं आगे आपको बताऊँगा। तो आगे देखें तो इफ़ द कस्टमर बिल्स इज़ ग्रेटर देन 1000 रुपीज़, अगर कस्टमर का जो बिल है वो 1000 से ज़ायद बना तो रेस्टोरेंट क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा 5% डिस्काउंट देगा, ठीक है। जो कंप्लीट बिल कैलकुलेट होगा उस पर 5% डिस्काउंट रेस्टोरेंट कस्टमर को लाजमी तौर पे देगा। तो आगे देखें तो जब हमारा जो प्रोग्राम है वो शो लाजमी करने चाहे, उसको करना होगा। प्रोग्राम में हम शो करेंगे मुकम्मल डिटेल्स ऑर्डर की और साथ GST की कैलकुलेशन भी दिखाएंगे, डिस्काउंट भी दिखाएंगे अगर उसका डिस्काउंट बना तो, और फाइनल अमाउंट भी। तो आगे लिखा हुआ है कि ये पॉइंट्स आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है कि ये हमारे आइटम्स हैं, फूड आइटम्स, और प्रोग्राम जो है वो लाजमी तौर पे क्वांटिटी का पूछे, हर एक आइटम की क्वांटिटी का, और उसका जो प्राइस है टोटल वो कैलकुलेट करके दिखाता जाए। तो प्रोग्राम क्या करें? प्रोग्राम ये वाला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, ये जो 19% GST टू द स्टेटेड ऑर्डर बाय योर कस्टमर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोग्राम विल ऐड 19% GST टू द बिल एंड कैलकुलेट टोटल बिल्स। यानी कि हम क्या करें कि जब मुकम्मल जो कस्टमर है वो हमारा ऑर्डर प्लेस कर देगा तो उसके बाद उसकी टोटल प्राइस में हमने GST को ऐड करना होगा और फिर दोबारा से जो बिल बनेगा वो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट
पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 कि 5% डिस्काउंट देना है 1000 रुपये से ज़्यादा पर, और पेमेंट को शो करवानी है, प्राइस, जीएसटी, डिस्काउंट वगैरह वगैरह एक प्रॉपर फॉर्मेट में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कोड की जाने मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये मैंने कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो मैं इसको पहले रन करा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये कुछ इसकी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आपको शो हो रही है कि वेलकम टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट, आवर फूड आइटम्स, प्लीज़ चूज़ योर डिज़ायर फूड आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं, नंबर ये 1 2 3 4, जो भी बंदा ऑर्डर करेगा वो, अगर उसको पिज़्ज़ा चाहिए तो वो क्या करेगा, 1 प्रेस करेगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, तो आगे लिखा हुआ आ रहा है कि जो क्वांटिटी है वो बताएं, कितने पिज़्ज़े कितनी क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं। मैं भाई फ़िल वक्त 1 लेना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही 1 प्रेस करूँगा और इसको इंटर करूँगा तो पिज़्ज़ा की जो प्राइस है वो आपको शो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू शॉपिंग, कि अगर एक उसने चीज़ बर्गर पिज़्ज़ा परचेज़ कर लिया है तो क्या वो कस्टमर अगर चाहता है कि भाई मैंने मज़ीद भी शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए हमने ये ऑप्शन शो कराया है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू शॉपिंग, क्या आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अगर यहाँ तो फिर 1 प्रेस करें, अदरवाइज़ नो। सिर्फ मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ 2, तो ये ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा प्रोग्राम, और ये हमें विदाउट जीएसटी टोटल प्राइस वो दिखा रहा है। जीएसटी टैक्स के साथ हमारी जो प्राइस है वो दिखा रहा है। उसके बाद जो डिस्काउंट बना है यहाँ पर तो नहीं बना, क्योंकि 1000 से हमारी जो प्राइस है वो कम थी, तो इसलिए डिस्काउंट इसने नहीं दिया। तो नेक्स्ट जो कैलकुलेट करके जो हमें प्राइस मिली है बिल टोटल, वो ये हमें शो कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं और 1 प्रेस करूं और जो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी वो मैं 3 कर दूं, उसके बाद मैं करता हूं कि भाई मुझे कंटिन्यू चाहिए, तो मैं यस करता हूं और दोबारा से ये मेन्यू दोबारा से शो हो गया। ये पॉइंट की बात है, ये भी नोट कीजिएगा। और मैं अब कहता हूँ कि भाई मुझे सैंडविच चाहिए। सैंडविच के लिए मैंने 3 प्रेस की है। उसके बाद सैंडविच की जो क्वांटिटी है वो मैंने बता दी कि मुझे 5 चाहिए। तो मैंने ये इंटर किया तो ये उसकी प्राइस आ गई है। और अब मैं कहता हूँ भाई इसको कि एंड कर दें, हमें और नहीं चाहिए। तो मैंने 2 प्रेस करके एंड कर दिया, प्रोग्राम एंड हो गया। और ये हमें इसकी टोटल प्राइस बता दी है विदाउट टैक्स के, और टैक्स के साथ इसने बता दी है। उसके अलावा इसकी जो डिस्काउंट हमें मिला है वो दिखा दिया है, और डिस्काउंट के बाद जो रकम बनी है टोटल वो हमें शो कर दी है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो समझ आ गई होगी। तो मैं अब आपको प्रोग्राम जो मैंने लिखा है वो डायरेक्ट समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने जो वेरिएबल लिए हैं अपने क्वेश्चन के लिए, आप अगर देखें तो एक मैंने फूड नंबर लिया है। फूड नंबर बेसिकली है फूड फॉर चूजिंग फूड आइटम। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया है, फूड नंबर जो वेरिएबल है वो फॉर चूजिंग फूड आइटम के लिए। उसके अलावा जो फूड क्वांटिटी है ये होगी, ये वेरिएबल जो है वो है फॉर स्टेटिंग फूड
क्वांटिटी, ठीक है, जो भी आप कह लें यहाँ पर। उसके अलावा जो नेक्स्ट है कंटिन्यू शॉपिंग, तो ये एक वेरिएबल हमने लिया है। ये आगे मैं आपको ये अगर देखें यहाँ पे, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने चॉइस के लिए चूज़ किया। ये मैं आगे आपको बताऊँगा जी मैंने क्यों किया है। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसका जो है वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। उसके अलावा एक डबल टाइप में वेरिएबल लिया डिस्काउंट, जिसको असाइन किया है वैल्यू 0, ठीक है, असाइन किए मैंने वैल्यू 0। जीएसटी टैक्स, ये मैंने एक वेरिएबल लिया है। प्राइस लिए टोटल जीएसटी प्राइस। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो ये डिस्काउंट तो ठीक है हुआ, डिस्काउंट फॉर अप्लाइंग डिस्काउंट ऑन फाइनल बिल, ठीक है। तो ये डिस्काउंट वेरिएबल फाइनल हमारी प्राइस के लिए होगा। नेक्स्ट जो है जीएसटी टैक्स, वो है कि भाई जो वेरिएबल, अगर इसके मतलब जो है ना मैं आपको नीचे बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, तो इसको मैं लिख देता हूँ। प्राइस होगी फॉर एवरी आइटम, हर एक आइटम के लिए प्राइस जो हम कैलकुलेट करेंगे ये वो होगी। ये हर एक आइटम के लिए अलग से कैलकुलेट होती जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट है टोटल जीएसटी प्राइस। ये आप समझ गए होंगे कि ये जो प्राइस वेरिएबल है ये है फॉर टोटल प्राइस विद जीएसटी टैक्स, ठीक है। ये इसमें जीएसटी टैक्स इंक्लूड होगा। और एक है वेरिएबल टोटल डिस्काउंट प्राइस। ये है भाई के इसमें डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो इंक्लूड होगी टोटल प्राइस में, डिस्काउंट की वैल्यू। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और फॉर टोटल प्राइस विद डिस्काउंट, ठीक है। ये डिस्काउंट के साथ इसकी प्राइस होगी, ये वेरिएबल स्टोर करेगा। और एक है वेरिएबल टोटल प्राइस, ये वो प्राइस होगी जो हम फाइनल में हम दिखाएंगे यूज़र को। ठीक है, इसमें हम फाइनल जो कैलकुलेटेड प्राइस होगी वैल्यू वो हम स्टोर करेंगे। और एक वेरिएबल है बूल टाइप का, जिसको चॉइस वेरिएबल है, और इसमें मैंने फॉल्स स्टोर कर रखा है, ठीक है। ये हम चॉइस बनाएंगे कि अगर ये फॉल्स है तो फर्स्ट टाइम ये जब रन होगा लूप, तो उसमें ये फर्स्ट टाइम रन होगा। उसके बाद ये चेक होगी कंडीशन क्या भाई। हाँ, अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखें कंटिन्यू शॉप, ये तो आप समझ गए, ये कंटिन्यू शॉप, इसमें नीचे आएँ तो यहाँ पे अगर देखें नीचे, तो यहाँ पर मैंने पूछ रखा है कि भाई डू यू वांट टू कंटिन्यू शॉपिंग, प्रेस 1 फॉर यस।
प्रेस नो, प्रेस 2 फॉर नो। तो जैसे ही यूज़र अगर 1 प्रेस करेगा तो कंटिन्यू शॉप जो है ना वो वैल्यू इंसर्ट होगी, इन करेंगे। तो अगर वो वैल्यू कंटिन्यू शॉप की 1 हुई, जो 1 की इक्वल होगी, तो हम क्या करेंगे, ये जो चॉइस का वेरिएबल है बूल टाइप का जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इसमें पहले फॉल्स था तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। फिर ट्रू स्टोर हो जाएगा। जब ट्रू स्टोर होगा तो ये जो वाइल डू वाइल लूप है ये फिर वैल्यू को चेक करेगा क्या ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये दोबारा से रन होगा, और अगर ये फॉल्स हो जाती है, लाइक वो यूज़र 2 प्रेस कर देता है, तो ये जो चॉइस बूल टाइप वेरिएबल है इसमें फॉल्स स्टोर हो जाएगा दोबारा से। तो फिर दोबारा से ये जो डू वाइल लूप है ये रन होगा, और ये जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमने आपको आउटपुट दिखाई थी उसमें अगर देखें तो ये वेलकम टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट ये सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था। ये जो मैं आपको रन करके दोबारा दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं वेलकम टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ये वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। और इसमें ये जो है /n इसका मतलब होता है कि न्यू लाइन इंसर्ट करना, /t मतलब टैब, भाई कितनी टैब आप देना चाहते हैं, यानी कि स्पेसेस। बाई डिफ़ॉल्ट जो स्पेस होती है वो 4 होती है, या किसी में 8 भी हो सकती है। तो ये 4 स्पेस जो है ना वो स्किप करके टेक्स्ट को आगे कर देगा। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम जो है वो मैंने /t लगा रखी है, तो ये 2 टाइम स्पेस इसने दी है, और ये हमें यहाँ से फिर यहाँ से इसको इतने तक ले गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अगर ये इसको देखें ना, ये 2/t कितना आगे जा रहा है, इसमें बाई डिफ़ॉल्ट कितनी स्टोर है वैल्यू टैबिंग के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये टूल के ऑप्शन में, एनवायरनमेंट ऑप्शन में अगर आएँ तो यहाँ पर नहीं बल्कि एडिटर ऑप्शन में अगर आप आएँ हाँ, ये अगर आप आएंगे ना इस ऑप्शन पे ए स्टाइल, और यहाँ से अगर आप फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर जाएं तो यहाँ पे आपको टैब विथ जो है ना वो दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 टाइम वो स्पेस उसमें आएगी, ठीक है। ये जो 4 थी इसलिए वो 4 हमें यहाँ आउटपुट में पहले 4 टाइम इसने स्पेस दी है, और फिर दोबारा से जो /t लिखा हुआ था तो उसके लिए इसने 4 टाइम इसको स्पेस दे के यहाँ पर शो कर दिए हमें आउटपुट। तो अगर यहाँ पर आप देते हैं 8 6 अपनी मर्ज़ी से, तो वो एडजस्ट कर लेगा। तो उसके बाद नीचे और फूड आइटम ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसमें मैंने 3 टाइम इसको टैप दिया। उसके बाद मैंने डू वाइल लगाया, डू वाइल, ठीक है। डू वाइल क्यों लगाया, डू वाइल इसलिए लगाया है कि अगर वाइल लगाते हैं ना हम, तो वो फर्स्ट टाइम वो कंडीशन को चेक करेगा, लेकिन अभी कंडीशन हमने चेक नहीं करनी, क्योंकि हर एक की अलग लॉजिक होती है हर एक बंदे की। तो जो मैंने लॉजिक लगाई है वो ये है कि फ़र्स्ट टाइम जब हम यूज़र से लेंगे वैल्यू, यानी कि कस्टमर जो उसने अभी बताया तो कुछ नहीं है ना, कस्टमर ने जब कस्टमर बताएगा कि भाई मुझे कौन सा आइटम चाहिए, फूड सेलेक्ट करेगा, उसके बाद जो है ना वो हम उस पर लगा रहे हैं कि भाई कितनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी लॉजिक लगा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये जो सोचा है वो ये कि इस पर जो है ना डू वाइल लूप वो बेस्ट रहेगा। डू वाइल में क्या होता है कि पहले आप स्टेटमेंट रन करते हैं, स्टेटमेंट रन करने के बाद लाइक यहाँ पर आप देखें तो ये पहले स्टेटमेंट रन हो पड़ेगा, ठीक है, मुकम्मल बॉडी के अंदर। उसके बाद लास्ट में वाइल कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, वाइल,
और ये इसमें एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इसको कंडीशन भी कहते हैं। और इसके आखिर में जो वाइल डू वाइल की जो डिफरेंस है वो ये है कि वाइल में जो वाइल लूप में जो है वाइल कंडीशन वो शुरू में होती है, जबकि डू वाइल में लास्ट में। और एक और डिफरेंस ये है कि इसके डू वाइल के आखिर में हम सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है। ये लगा हुआ है सेमी कॉलन, अगर आप देखें ना तो ये सेमी कॉलन लगा हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया कि आउटपुट शो कराई है, सी आउट /n न्यू लाइन, फिर टैब, और ये मैंने खुद से इसको स्पेस दी है। उसके बाद मैंने लिखा है कि प्लीज़ चूज़ योर डिज़ायर फूड आइटम्स, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखें, अगर मैं ये देखें, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये वो आइटम्स। उसके बाद फिर /n न्यू लाइन पर जाए तो न्यू लाइन पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो उसके बाद ये 2 टाइम्स इसमें टैब आ गई, यहाँ पर टैब आ गई। उसके बाद लिखा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर्स, यानी कि फूड को चूज़ करें, उनके जो है ना नंबर साथ लिखे हुए हैं, उनके मुनासिबत से नंबर को फूड को चूज़ करें। तो नेक्स्ट जो है सीओड, इसमें मैंने सारा डिक्लेयर कर दिया है कि लाइन में कि टैब के साथ, ठीक है, टैब के साथ जो फर्स्ट आइटम है वो पिज़्ज़ा का है, उसकी प्राइस ये है, और बर्गर जो है उसकी प्राइस ये है, सैंडविच उसकी प्राइस ये है, वगैरह वगैरह। और जो सीओड है इसमें सेलेक्ट फूड आइटम मैंने एक आउटपुट शो कराई है, सेलेक्ट फूड नंबर जी, ठीक है। और इसके आगे मैंने सीन कराने लगा हूँ कि सीन कराने के लिए क्या किया कि फूड नंबर, ये वाला फूड नंबर जो मैंने आपको बताया था पहले, फॉर चूजिंग फूड आइटम, यानी कि ये जो आइटम शो हो रहे हैं ना हमें, इनको चूज़ करने के लिए मैंने फूड नंबर का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ पहले बता भी दिया, लिख कर बताया है। अच्छा, यहाँ पर जो यूज़र इंसर्ट करेगा, चूज़ करेगा, लाइक वो अगर पिज़्ज़ा सेलेक्ट करता है तो वो 1 प्रेस करेगा तो वो इंसर्ट होगा वेरिएबल फूड नंबर में। उसके बाद कंडीशन हमने लगाई है इफ़ की, कि अगर फूड नंबर जो है वो 1 के इक्वल हो तो फिर क्या होना चाहिए, फिर ये है कि उसको हम क्वांटिटी दिखाएंगे कि भाई कितनी आप क्वांटिटी लेना चाहते हैं पिज़्ज़ा की। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए 1 आइटम, 1 नंबर पर जो है पिज़्ज़ा वो चाहिए, तो मैंने 1 प्रेस किया। क्वांटिटी कितनी चाहिए, मुझे 1 चाहिए, तो मैं 1 इंसर्ट करूँगा। उसके लिए पहले अगर यहाँ पर देखें कि मैंने इसको क्वांटिटी बता रहा हूँ, ठीक है, वो सी आउट लिखा हुआ है और मैं आप इसको क्वांटिटी बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्वांटिटी इसको इंसर्ट करूँगा तो ये मैंने इसको जो क्वांटिटी है इसको दोबारा से करते हैं आराम। तो दोबारा से अगर आप F11 प्रेस करें या यहाँ से इसको रन करें, मैंने इसको बोला है कि भाई मुझे 1 आइटम पिज़्ज़ा चाहिए, क्वांटिटी इसकी 1 हो, और जो प्राइस जो बनी है वो 9,999, ठीक है, यानी कि 1000 उसकी जो प्राइस बनी है ऑलमोस्ट, तो वो बन के आ गई है। अच्छा, ये कैसे बनी, वो मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया है जो हर एक आइटम पर अलग-अलग अप्लाई होगा। लाइक जो प्राइस हमने यहाँ पर इसको दिखाई है ना अपने कस्टमर को, उस प्राइस के साथ इस फूड क्वांटिटी को जो वेरिएबल यहाँ से हमने इन किया है ये वाला,
जो उस वैल्यू स्टोर की है उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई इस प्राइस में वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। ये मैंने आपको कहा था ना कि ये जो प्राइस है ये क्या है, ये हर एक आइटम के लिए अलग-अलग काउंट होगी। तो यहाँ अगर देखें तो इसके लिए ये अलग से काउंट हो रही है, ठीक है, ये अलग से काउंट हो रही है यहाँ पे। उसके बाद टोटल प्राइस क्या थी कि इस टोटल प्राइस में हम क्या करेंगे कि इस प्राइस को, ये वाली प्राइस, और जो पहले से टोटल है वो क्या है कि देखें तो ज़ीरो, इसको हमने असाइन कर रखी है। तो इस ज़ीरो में ये वाली प्राइस अगर हम ऐड करें तो 99.9 जो बनती है वो इसमें ऐड हो गई है। 999 रुपये वो इसमें ऐड हो गए, टोटल प्राइस में स्टोर हो गए। तो सी आउट हमने क्या किया, सी आउट हमने सिर्फ ये प्राइस की है, ठीक है, ये याद रखें, ये हमने प्राइस को यहाँ पर शो करा रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें ना आप, ये पिज़्ज़ा प्राइस लिखा हुआ है 999, तो ये सिर्फ पिज़्ज़ा की प्राइस यहाँ पे स्टोर दिखा रही है। टोटल प्राइस जो है ना, इसका जो काम है हम आगे लेंगे, इसको फ़िलहाल आप जहन से निकालें। इसमें सिर्फ हम सेव करा रहे हैं हमारा आइटम। लाइक अगर वो कहता है कि मुझे जो है ना वो और चाहिए, फर्स्ट टाइम ये कंडीशन जब रन होगी ना, क्योंकि ये इक्वल था, फूड नंबर इक्वल टू 1, हमने यहाँ पर 1 सेलेक्ट किया था ना, तो इसलिए ये वाली कंडीशन चली है। इस चलने के बाद ये क्या होगी कि ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये सारी कंडीशन स्किप हो गए क्योंकि ये एल्स इफ़ है ना, तो इनमें से किसी एक ने ही सिलेक्ट होना है। उसके बाद यहाँ पे आएगी जो है ना इसका स्ट्रक्चर लूप का, सॉरी इस प्रोग्राम का, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हमें दिखा रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू शॉपिंग, तो यहाँ पर देखें तो ये आउटपुट शो हो रही है। तो आगे लिखा हुआ है न्यू लाइन पे प्रेस 1 करें फॉर येस, प्रेस 2 फॉर नो। तो उसके लिए सी एन का ऑप्शन हमने कंटिन्यू शॉप का दिया है वेरिएबल। तो इस कंटिन्यू शॉप के वेरिएबल में जो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे वैल्यू, लाइक मैं अगर 1 करता हूँ, भाई हम जारी रखना चाहते हैं शॉपिंग, तो उसके बाद क्या हुआ है कि अगर देखें तो जैसे ही 1 हमने इंसर्ट किया है तो 1 इक्वल टू 1 ट्रू हो गया कंडीशन। जब ये ट्रू हुआ है तो एक हमने वेरिएबल ऊपर रखा था, अगर यहाँ पे देखें चॉइस, ठीक है, इसको मैंने पहले दे रखा था वैल्यू फॉल्स की। वो क्यों दी, इसलिए दी है कि ये जो लूप है ना, अगर देखें तो यहाँ पर इसको क्या हुआ है, स्टोर हो गया है, पहले फॉल्स था ना इस बूल टाइप की वेरिएबल में, तो ये अब ट्रू हो गया, इसमें स्टोर हो गया ट्रू। तो जब ये कंडीशन रन होगी ना डू वाइल की, तो इसमें क्या है कि ये वैल्यू चेक करेगा क्या वाइल इज़ ट्रू, तो इसमें क्या स्टोर है, ट्रू स्टोर है, तो ये कंडीशन ठीक रहेगी, यानी कि ट्रू होगी। तो ट्रू होने से ये दोबारा से लूप चलेगा, ये लूप यहाँ से फिर दोबारा से चलेगा और दोबारा से ही हमें ये वैल्यू दिखाएगा। तो मैं इसलिए हमें ये दोबारा से सारा आइटम इसने हमें दिखा दिया, यहाँ पे शो करा दिया। उसके बाद दोबारा से अगर हम यहाँ पर इसको कहें कि भाई हमें अब जो है ना थर्ड नंबर पर जो फूड आइटम पड़ा है वो हमें चाहिए, तो उसके लिए फूड नंबर में जो है ना थर्ड गया। उसके बाद ये जो एल्स में जो फूड नंबर इक्वल टू 3 है, ये वाली कंडीशन चलेगी। बाकी जो एल्स फूड नंबर इक्वल टू ये भी नहीं चलेगी, फूड नंबर इक्वल टू 1 ये भी नहीं चलेगा, तो ये भी फॉल्स, यानी कि ये स्किप हो जाएगी और ये भी स्किप हो जाएगी। उसके बाद जब यहाँ पे आएगी ना कंडीशन, तो ये देखेगी, चेक करेगी क्या भाई ये इक्वल टू 3 है, तो ये ट्रू हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ से फिर ये कंडीशन चलेगी। उसके बाद वही सेम पुराने वाला प्रोसीजर के इसमें हम क्वांटिटी लेंगे, तो क्वांटिटी में इसको कह देता हूँ कि भाई मुझे 2 चाहिए, तो मैं इंसर्ट करता हूँ, तो इसने जो है ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई की है प्राइस को, प्राइस के साथ जो प्राइस हमने यहाँ पर पहले मेंशन कर रखी है सैंडविच की 150 रुपीज़,
वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी फूड क्वांटिटी के साथ, प्राइस में स्टोर हो जाएगी जो हर एक आइटम के लिए है। और ये प्राइस फिर टोटल प्राइस जो यहाँ पर पहले बनी थी ना, लाइक 999 रुपये इस टोटल प्राइस में स्टोर है, ठीक है। वो 999 रुपये और ये जो प्राइस है इस सैंडविच की, ये ऐड होंगे, ठीक है। ये इसमें ऐड होंगे, जब ये ऐड होंगे तो ये टोटल प्राइस में जो पहले 999 रुपये जो पड़े थे वो अब अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, सैंडविच की प्राइस के साथ। उसके बाद अगर हम दोबारा से इसको रन करें कि भाई अब हमें इसको मज़ीद आइटम नहीं चाहिए, तो मैं ये नो प्रेस करता हूँ, 2 प्रेस करता हूँ, तो ये जो है ना कंडीशन ये जो यहाँ पर आई है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैंने क्या कि इसको भाई 2 प्रेस किया है तो ये वाली कंडीशन चली है, ठीक है। कंटिन्यू शॉप इक्वल 2 हो गया और चॉइस जो है ना वो उसमें फॉल्स स्टोर हो गई। और उसके बाद ये जो वाइल लूप है उसमें उसने कंडीशन को चेक किया क्या कि वाइल जो लूप है क्या वो ट्रू है कि फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स था, इसलिए ये जो लूप है डू वाइल ये एंड हो गया। एंड होने के बाद फिर नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें तो ये जीएसटी टैक्स का एक वेरिएबल है, इसमें हम जीएसटी को अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने ऊपर लिख रखी है कि जो क्वेश्चन में मेंशन थी। अगर आप देखें यहाँ पर देखें कि प्रोग्राम विल ऐड 19% जीएसटी टू द बिल एंड कैलकुलेट द टोटल बिल, ठीक है। तो इसको अगर मद्देनज़र रखें और वो जो 19% है वो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है कि 19% को टोटल प्राइस के साथ ज़रब लगा कर मल्टीप्लाई करके उसको 100 पर डिवाइड करें तो जो टैक्स बनेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा जीएसटी टैक्स में, ठीक है। यह मैंने ऊपर बता भी रखा है, बल्कि इसका मैंने आपको बाद में कहा था। तो ये वही जीएसटी टैक्स है। ये क्या हो रहा है कि ये जो टोटल प्राइस जो हमने ऊपर बनाई है हर एक आइटम की, ठीक है, ये यहाँ पर स्टोर कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसकी जीएसटी को फाइंड कर रहे हैं। जो जीएसटी बनेगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि ये अगर देखें आंसर में पहले था विदाउट जीएसटी टोटल प्राइस ये, ठीक है। तो वो हमने इसमें क्या किया था कि टोटल प्राइस स्टोर कर दिए। नेक्स्ट है टोटल प्राइस विद जीएसटी, इसमें क्या कर रहे हैं कि टोटल प्राइस जो हमारी बनी है ऊपर जो वेरिएबल में स्टोर है उसमें हम जीएसटी टैक्स को ऐड कर रहे हैं इस वाले को, ठीक है। ये ऐड हो गए तो क्या बन गया कि अब प्राइस जो है ना अपडेट हो गई है विद जीएसटी टैक्स के साथ। उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, किसके लिए चेक कर रहे हैं, अगर आप देखें यहाँ पे कि प्रोग्राम विल ऑफर 5% डिस्काउंट इफ़ टोटल बिल इज़ ग्रेटर देन 1000 रुपीज़, कि अगर जो है ना जो प्राइस है वो बिल बना है, कौन सा बिल, ये आप याद रखें कौन सा बिल, ये वाला बिल के ये जो ऊपर हम टोटल प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, स्टोर कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, ना कि इसको, कि इस वाले टोटल प्राइस में अगर ये सारे जितने भी पड़े वेरिएबल में स्टोर हैं जो वैल्यू टोटल प्राइस में, वो अगर ग्रेटर है 1000 के तो वो क्या हो, उसमें हम डिस्काउंट देंगे कितना परसेंट, 5%। टोटल प्राइस पर हम 5% इसको डिस्काउंट दे रहे हैं। वो डिस्काउंट वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है। ये डिस्काउंट मैंने ऊपर यहाँ पर मेंशन शायद नहीं किया, तो इसमें हमने स्टोर कर दिया। पहले इसमें क्या था, पहले ज़ीरो था डिस्काउंट, ये मैंने ज़ीरो क्यों असाइन किया ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा, वो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फिर क्या होगा कि टोटल डिस्काउंट प्राइस
वो कितनी बनी है। तो अगर यहाँ पर देखें, इसमें यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि ये कि यू हैव गेट ₹64.95 डिस्काउंट। तो ये क्यों आ रहा है? ये जो वैल्यू स्टोर है ना, ये इसकी वजह से है। इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो डिस्काउंट की है, तो वो हम यहाँ पे शो करा रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें, ये पड़ी है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि टोटल डिस्काउंट प्राइस, उसमें जो प्राइस है टोटल जीएसटी टैक्स, टोटल जो बनी है हमारी, यानी टोटल प्राइस और जीएसटी टैक्स के साथ जो हमारा टोटल जीएसटी प्राइस बनी है वो हम माइनस कर रहे हैं, उसमें से माइनस कर रहे हैं डिस्काउंट को। तो डिस्काउंट को माइनस करके जो हमारे पास प्राइस बनी है वो हमारी आखिरी फाइनल प्राइस थी। वो कौन सी थी? ये वाली, ठीक है। ये जो हमने कैलकुलेट किया लास्ट में, तो ये वो वाली प्राइस है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर आके इस जगह पे शो करा दिया, सिंपल। और यहाँ पे यू हैव गेट रुपीज़ डिस्काउंट, ये हमने शो किया है, ठीक है। उसके बाद ये जो है विदाउट जीएसटी टोटल प्राइस, यहाँ पर हमने सिंपल जो ऊपर वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे टोटल प्राइस में, वो स्टोर की है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये डिस्काउंट है, मैंने ऊपर जाके ज़ीरो इसमें क्यों हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि मान लें अगर कोई कस्टमर आता है और वो क्या करता है, वो सिर्फ एक आइटम परचेज़ करता है, चाहे वो पिज़्ज़ा करे चाहे वो कोई और करे, सिर्फ एक ही। तो क्या है कि वो 1000 से लेस है प्राइस उसकी। अगर वो लेस है तो उसको तो हमने नहीं देना फिर डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट उसको मिलना है कि जिसकी जो प्राइस बनेगी वो 1000 से ज़्यादा हो। तो अगर नहीं उसको मिल रहा है डिस्काउंट, तो उसके लिए हमने बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो स्टोर करा दिए, ताकि जब हम यहाँ पर लिखने लगें कि यू हैव गेट द रुपीज़ डिस्काउंट, तो यहाँ पर उसको ज़ीरो शो कि आपको ज़ीरो डिस्काउंट मिला है, ठीक है। वो क्यों मिला है? इसलिए क्योंकि आपकी जो प्राइस बनी थी वो 1000 से कम थी। तो मैं दोबारा से इसको मैं आपको चेक करा लेता हूँ। तो अगर यहाँ पर देखें कि मैंने क्या क्या पिज़्ज़ा मुझे चाहिए, कितनी क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, और मैं इसको करता हूँ नो। तो यहाँ पर देखें ना, यू हैव गेट रुपीज़ 0%, ज़ीरो डिस्काउंट, 0 रुपीज़ डिस्काउंट। तो ये आज की असाइनमेंट थी, जो कि उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आप वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो असाइनमेंट है, ये प्रोग्राम बना है, अगर ये आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आपको आगे फ़ाइल मिलेगी जो कि इस कोड के रिलेटेड होगी, वो आप सिंपल ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह आपको अच्छी वीडियोस क्विज़ की, असाइनमेंट की, वो आपको अपलोड करता रहूँगा, आपको देता रहूँगा। इसके अलावा मैं और भी यहाँ पर सिखा रहा हूँ, एनिमेशन की वीडियोस हो गई, प्रोग्रामिंग की वीडियो और एंड्रॉयड स्टूडियो के रिलेटेड, तो वो भी आप देखें। और मज़ीद मैं वीडियोस इस तरह अपलोड करता रहता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।